आइए बच्चों, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म रॉड रोटेटिंग इन ग्रेविटी फ्री रीजन विद सर्टेन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, द वेरिएशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस विद डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द ग्राफ। तो बच्चों, हमें ग्राफ जो है वो गिवन है, चार ऑप्शन गिवन है, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस का वेरिएशन एक्स के साथ डिस्टेंस के साथ आपको शो करना है। आपने एक रॉड को हिंज कर लिया है और ओमेगा से आपने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आपने इसको रोटेट कर दिया। तो मैंने बच्चों कहा कि अगर टेंसाइल स्ट्रेस का डिस्टेंस के साथ रिलेशन देखना है तो एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा डीएम मास ले लिया हो। अब ये जो डीएम मास होगा वो हिंज के वॉट कैसा मोशन करेगा बच्चों, तो आपको होगी सर सर्कुलर मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन करने के लिए कोई नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा? कोई नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा ये फोर्स? जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों, अब की बार mg तो है नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो mg का कोई कंपोनेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो एक फोर्स है वो है हमारा टेंशन इन द रॉड। So tension in the rod is basically providing necessary centripetal acceleration to the all the to the ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट लिए, उसमें छोटा सा मास क्या है? डीएम मास है। क्या अपन डीएम मास को लिख सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल, कई सारे चैप्टर में लिखते आ रहे हैं अभी तक। तो मास अपॉन एल, टोटल मास रॉड का m, लेंथ टोटल l, हमें चाहिए dx में तो इंटू dx। क्या जो छोटा सा टेंशन होगा वो होगा dt, एंड dt will be equal to dm into ओमेगा स्क्वायर into रेडियस आर्क्स। कैसे लिख रहे हैं सर? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर into r रेडियस। सो यहाँ पे m तो dm है, ओमेगा ओमेगा ही है तो ओमेगा स्क्वायर लिखा, रेडियस यहाँ पे x है तो उस डीएम मास का रेडियस x था, हमने x लिख दिया। ठीक है। अब क्या करना है? कोई सर नेट टेंशन के लिए इंटीग्रेट कर लो आप dt को इंटीग्रेट किया, इधर डीएम ओमेगा स्क्वायर x को इंटीग्रेट किया। ठीक है बच्चों। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt विल गिव अस t, नेट टेंशन। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को मैं m बाय एल एक्स डी एक्स लिखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर लिखता हूँ। बच्चों, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए, m बाय एल ओमेगा स्क्वायर बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स। अब एक सेट लिमिट कहाँ से कहाँ रखा जाए? क्या जीरो से लेके एल तक रखें? बच्चों, जीरो से लेके एल तक मत रखो, हमें ना इस बार x को रखना है पिक्चर में, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो सब x के साथ ही प्लॉट किया गया है। तो आपको इस बार पिक्चर में x को रखना है, तो आपको एक सर कोई x से लेके टोटल लेंथ ऑफ रॉड l तक लेके चलते हैं। ठीक है, इस x से लेके l तक चलते हैं। x की वैल्यू हम जीरो भले ही पुट करके देख लेंगे कि देखते हैं x इक्वल्स टू जीरो पे जो स्ट्रेस आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस, वो कितना आ रहा है। ठीक है, आई कहानी समझ में, क्यों जीरो से l नहीं रखा? अब देखते हैं। इंटीग्रेट किया m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, इंटीग्रेशन ऑफ x ds विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू और लिमिट विल बी x टू l। ओके, सो हियर टेंशन विल बी m ओमेगा स्क्वायर अपॉन l। टू है तो टू को भी बाहर कीजिए, एक्स स्क्वायर बचो, अपर लिमिट एल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा टेंशन आ गया, जो कि फंक्शन इटसेल्फ क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन हमें बच्चों ये फोर्स नहीं चाहिए, हमें तो जो ग्राफ प्लॉट करना है वो टेंसाइल स्ट्रेस का चाहिए। तो टेंसाइल स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। सो अपन लिखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेस is given by tension force which is also a function of x divided by area, यही तो होगा। तो इसका वैल्यू में m ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू एल इंटू एरिया कर लीजिए और एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। चलिए बच्चों, आप ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। एट x इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू जैसे ही जीरो किया आपने, आपके पास जो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू आ रहा है बच्चों, आ रहा है एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू एल ए इंटू एल स्क्वायर। एक एल ने एक एल को कैंसिल किया, आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन टू ए। और ऑफ कोर्स वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू, एल की वैल्यू एक बार, सॉरी एक्स की वैल्यू एक बार एल कीजिए, तो आप देखिएगा टेंसाइल स्ट्रेस आपका जीरो आ गया। तो आप कहोगे कि सर मैक्सिमम से, जब मैक्सिमम कब था? जब एक्स की वैल्यू जीरो है। और जीरो कब हो गया टेंसाइल स्ट्रेस? जब एक्स की वैल्यू एल हो गया। एक और चीजें देखिए बच्चों, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप वाई एक्सिस पे आपने क्या किया है? टेंसाइल स्ट्रेस को रख रखा है। अगर देखें तो इसका पावर कितना है? वन।
और एक्स एक्सिस पे आपने एक्स को रखा हुआ है। एक्स का पावर कितना है? 2। तो y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर वाला फीलिंग आपको आना शुरू हो गया कि y का पावर 1 और x का पावर 2। एक और चीज़ ये देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो y इक्वल्स टू समथिंग माइनस का एम एक्स स्क्वायर है बच्चों। इसका मतलब जो पैराबोला, अब ये कहानी समझ में आ गया कि सर y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर पैराबोलिक ग्राफ है। पैराबोला में भी कौन सा ओपनिंग है, अपवर्ड ओपनिंग या डाउनवर्ड ओपनिंग? कहोगे सर विद नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड ओपनिंग है। नेगेटिव स्लोप है बोले तो डाउनवर्ड ओपनिंग चल रहा है। आइए बच्चों, ऐसा पैराबोला को ढूंढते हैं पहले तो। स्ट्रेट लाइन तो पहले ही गेम से बाहर हो गया। स्ट्रेट लाइन बी और सी पहले ही गेम से बाहर। डी क्यों गेम से बाहर हो गया? क्योंकि डी कह रहा है कि अपवर्ड ओपनिंग। एक और चीज देखिए बच्चों, डी में पूरा पूरा गलत दिखेगा। जब टेंसाइल स्ट्रेस जीरो था, जब टेंसाइल स्ट्रेस जीरो था तब एक्स की वैल्यू एल था, ना कि एक्स की वैल्यू जीरो था। ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जब जीरो है तभी टेंसाइल स्ट्रेस जीरो है। गलत है। यहाँ देखिए बच्चों, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वैल्यू पुट करके देखते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो देन टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल देन टेंसाइल स्ट्रेस इज जीरो। तो बच्चों फर्स्ट जो है आपका ऑप्शन, फर्स्ट ग्राफ जो है वो बिल्कुल बहुत ही क्लियरली से बता रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस का जो वेरिएशन है इस रॉड के लिए वो हमारा पैराबोला तो होगा ही, विद डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। एक्स की वैल्यू जब जीरो होगा तो स्ट्रेस मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू जब एल होगा तो स्ट्रेस मिनिमम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन था। बच्चों और भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं और अपलोड किया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ढंग से हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हैं। पूरे जेई मॉड्यूल का जो है इलास्टिसिटी चैप्टर का सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन वाइज मिल जाएगा, और मैं एक ऐसा भी वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें हर एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के रहेगा। ठीक है।